आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम काफ़ी सारे मौज़ूआत पे बात कर चुके हैं। अभी कुछ जो दोस्त हैं ना जी, वो पूछ रहे हैं कि बाज़ दफ़ा मरीज़ की तशख़ीस ठीक हो जाती है, दवा भी देते हैं, कुछ दिन फ़ायदा रहता है, उसके बाद जो है ना ख़राबी आनी शुरू हो जाती है, मरीज़ ठीक नहीं होते बल्कि बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। तो उसकी क्या बुनियादी वजूहात हैं? तो उस्ताद मोहतरम हकीम यासीन चावला साहब मरहूम जो थे ना, अल्लाह ताला गरीक़ रहमत फ़रमाए, करोड़हा रहमतें नाज़िल फ़रमाए, फ़रमाया करते थे कि जो शख्स जब तक अपने उस्ताद के पाँव में, चरणों में नहीं बैठेगा, आप याद रखें कि वो दुनिया के अंदर कहीं भी कामयाबी की ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। क्योंकि ज़मीन से उठा के आसमान तक ले जाना जो है ना, वो एक उस्ताद का ही कमाल है, किताब का कमाल नहीं। किताब बेशक रहनुमाई करती है, लेकिन उस्ताद के बग़ैर रहनुमाई वो नहीं हो सकती। वो आपको वो जो है ना, उससे वो फैज़, वो इल्म नहीं मिल सकता। तो इसकी जो बुनियादी मसाइल हैं दरमियान में, उसको ये है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमने सिर्फ़ एक चीज़ को देखा, देखने के बाद हमने उसको, आप कोई भी डब्बी उठा लें, कोई भी दवा उठा लें, किसी नुस्खे को उठा लें, उसके अंदर ये तजवीज़ दी होती है कि मिक़दार ख़ुराक। अब मिक़दार ख़ुराक जो है उसको देखना बड़ा ज़रूरी है, और उसके अंदर बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जिनके अंदर बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता है हमसे, हम उसको देख नहीं पाते। मिसाल के तौर पे बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत हल्की होती हैं, जैसे गावदंती है, हल्का सा है एक सफ़ूफ़, और इसी तरह अगर आप देखें अबरक स्याह है, हल्का सा है, और इसकी मिक़दार ख़ुराक भी ज़्यादा है। इसकी एक जो डोज़ है स्पेसिफ़िक, अगर उसके अंदर अगर आप आएँ तो आपको समझ आ रही होगी कि ये हल्की चीज़ें किसी भी कैप्सूल में डालें। 500 मिलीग्राम, जदीद दौर के मुताबिक देख लें ना, रत्तियों को छोड़ दें, 500 मिलीग्राम रख लें कि 500 मिलीग्राम की जो खुराक है उसके अंदर आ जाएगी। ठीक है जी, वो बंदा पहले कैप्सूल भरे, चेक करे कि वाकई ही इसके अंदर ये दवा आती है या नहीं। इसी के अपोजिट में अगर हम चले जाते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप वो ले लें कि सरफ, सिक्का, ये अगर आप उसको लेंगे, उसको आप किसी कैप्सूल के अंदर फिल करेंगे, उसकी मकदार अगर 500 मिलीग्राम के खुराक में यानी कैप्सूल में डालेंगे, तो ये मिनिमम 8 ग्राम आएगा, और 8 ग्राम जब जिस्म के अंदर चला गया तो फड़का के रख देगा। यही हाल होता है कि जिस तरह आपने सूंठ है, काली मिर्च है, पुदीना है, हल्दी है, ये हल्की चीज़ें, 500 मिलीग्राम की अगर खुराक किसी भी जगह पे इनकी लिख दी गई है कि ये 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक आप दे सकते हैं, तो आप इसको कैप्सूल के अंदर फिल करें। बाज़ दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि जब आप उनको ग्राम के अंदर लेके जा रहे होते हैं, तो ग्राम के कैप्सूल के अंदर 750 मिलीग्राम तक आती, इससे ज़्यादा नहीं आती। और बाज़ अद्विया इतनी भारी होती हैं कि वो डबल आ जाती हैं, जिसे त्रियाग गुर्दा है हमारा, 6 है, बहुत भारी अद्विया है। अगर आप इसको 500 मिलीग्राम फ़र्ज़ करें, इसकी खुराक लिखी हुई है, मिसाल के तौर पे आप इसको जैसे 500 मिलीग्राम के कैप्सूल में डालेंगे, ये तकरीबन 1.25 ग्राम तक खुराक चली जाती है, 1.25 तक चली जाती है। अब ये बहुत बड़ा फ़र्क आ रहा होता है कि हमने कभी इस चीज़ पे गौर ही नहीं किया कि कौन सी दवा कितनी भारी है, कौन सी दवा कितनी जो है वो नरम है, फूली हुई है, ऑक्साइड है। जैसे वो कुछ मेटल्स होती हैं कि जब उनको ऑक्साइड कर दिया जाता है, उनके ऑक्सीडेशन के कानून के तहत उनकी धातों के मालिक्यूल्स तोड़ दिए जाते हैं, वो ऑक्साइड फॉर्म में आपके पास आती हैं, तो वो भारी होती हैं, कुछ हल्की हो जाती हैं। उनकी फिर जो रिकमेंडेड डोज होती है उनको हमने देखना होता है। मिसाल के तौर पे कि अगर किसी चीज़ के अंदर हमने वो शिंगरफ डाल दिया है, तो शिंगरफ को आप गौर करें कि वो किस चीज़ का कम्बिनेशन है। वो है आपका सल्फ़र का और मरकरी का, भारी हो गया। जबकि सल्फ़र अपनी जगह पे अलहदा जो है वो इतने ज़्यादा जगह नहीं घेरती, नरम होती है, यानी कि उसका वज़न कम होता है, जबकि मरकरी बहुत भारी होता है। आप कभी ना तजुर्बाती तौर पे मरकरी को किसी भी ये जो रूह अफ़ज़ा या जामे शीरी वाली जो बोतल है ना, इसके अंदर डाल के देखें, इसको भरें,
ये उठेगी नहीं, और मुमकिन है शायद ये बोतलें फट जाए, मनों के हिसाब से उसके अंदर आ जाएगा ये पारा आपका। तो ये बहुत भारी होता है। तो उस चीज़ को गौर किया जाता है कि इसके अंदर कौन सी चीज़ आई है, उसका हुजम क्या होगा, और उसका जगह का घेरने का, और उसके बाद उसका मास कितना है, उसका वज़न कितना है। फिर उसके बाद आके आप जब उसको देखेंगे, उसकी कैलकुलेशन निकालेंगे, कैलकुलेशन निकालने के बाद फिर उसकी जो रिकमेंडेशन है, रिकमेंडेड डोज है, उस पर गौर करेंगे तो आपको समझ आएगी कि ये चीज़ तो चावलों में चलने वाली है, ये चीज़ तो यानी कि चावल भी पुराने दौर के कख वाले हैं, आजकल तो चावल भी इतना बितना आ गया, तो ये चावलों में चलने वाली है। ये रत्तियों में, अब रत्ती है, रत्ती भारी भी है, रत्ती सख्त भी है। जैसे शिंगरफ है, बहुत भारी है, हड़ताल है, बहुत भारी है। तो इस तरह जैसे वो आप ले लें, कॉपर ले लें, बहुत भारी है, कॉपर सल्फेट ले लें, उसकी मिकदार खुराक भी चावलों में मिलीग्रामों में आती है। तो फिज़िक्स के उस कानून को जब आप रीड करेंगे तो आपको उसके अंदर ये सारे कायनात के अंदर जो उन्होंने वो उसके निकाले हैं दर्जात, जिस तरह है वो, जैसे बड़ी की तरफ आप जा रहे होते हैं या बड़ी से कम मिकदार की तरफ आ रहे होते हैं, तो उस कानून को समझना इंतहाई ज़रूरी होता है। जैसे उन्होंने जो सिस्टम इंटरनेशनल जो है उसके मुताबिक जो यूनिट रखे हैं, उसमें डेका, हेक्टो, किलो, मीगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जैसे जैसे बढ़ रहा है वो आगे जाके उसकी बतदरीज उसके साथ उन्होंने उसके ऊपर, जैसे आप सादे लफ्ज़ों में देखें ना कि आपने पहले इकाइयाँ, फिर सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह लिखते थे। उन्होंने उसकी पार्टीशन किस तरह की है, इकाइयों का हिस्सा अलहदा कर दिया, 3 पोर्शन बना के उसके अंदर, फिर हज़ार का अलहदा कर दिया, उसमें 3 पोर्शन रख दिए, फिर मिलियन, फिर बिलियन, फिर ट्रिलियन। उससे क्या हुआ कि उसकी कैलकुलेशन में जो बड़े पैमाने हैं उनकी कैलकुलेशन में हमें आसानी होनी शुरू हो गई। इसी तरह डीसी, मिली, सेंटी, माइक्रो, नैनो, फेमटो, ईटो, उनकी मिकदार को कम कर कर करके वही पोटेंसी जो जहाँ पे बढ़ के आगे जा रही थी, जैसे मुहर्रक, शदीद, मुलयन, मुसहिल, तरियाक, अक्सीर, मुकव्वी, ये उन्होंने इसी तरह डेका, हिक्टो, किलो, गीगा, मीरा, टेरा, पीटा, एक्सा, इसी दर्जात से उन्होंने बढ़ाया है। और इसी तरह डीसी, मिली, सेंटी वो कम करते आ रहे हैं, नैनो, माइक्रो कम करते जा रहे हैं। दवा के अंदर ये उसूल ये समझना बड़ा ज़रूरी होता है कि एक तो उसकी जो रिकमेंडेड डोज है, उसका हुजम, उसका फैलाव, उसकी जगह घेरने की सलाहियत, कि वो कैप्सूल के अंदर गई है तो उसने कितनी जगह घेरनी है, और उसके अंदर जाके अगर उसको हम भरें, ठोक के भरें, दबा के भरें, तो वो कितनी जगह, यानी कि कितना उसका मास उसके अंदर आ रहा है, उसका वज़न उसके अंदर कितना आ रहा है। जैसे अमूमी तौर पे अगर 5 मुलयन, 5 शदीद वगैरह को अगर आप उठाएं, तो वो 5 शदीद 1 ग्राम के कैप्सूल के अंदर 750 मिलीग्राम की नियरबड आएगी वो। लेकिन जब आप उसी के अंदर 5 अक्सीर डाल दें तो वो तो 250 मिलीग्राम के कैप्सूल के अंदर तकरीबन 500 मिलीग्राम तक पहुंच जाते, क्योंकि हड़ताल तो भारी है। तो इस तरह ये बड़ा मसला आ जाता है। इसी तरह अगर आप थोड़ा सा गौर करें कि जिन अद्वियात के अंदर, जैसे हम कजली बनाते हैं, कजली के अंदर हम क्या कहते हैं, मरकरी और इसका सल्फ़र का रिएक्शन करवाते हैं, उसके रगड़ाई शुरू कर देते हैं, उसको खरल करना शुरू कर देते हैं। फ्रिक्शन और रगड़ के कानून के तहत हरकत से हरारत पैदा होती है, और उस हरारत से उनके बॉन्ड्स की जो है वो तहलील होने से उनके जो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास और एटॉमिक यूनिट निकाल के जैसे हम उनकी वैलेंसीज निकालते हैं, तो उनकी केमिकल कंपोजिशन के अंदर वो रिएक्शन होना शुरू हो जाते हैं। जैसे आपने नोट किया कि रगड़ते हैं एक तरफ ही जा रही, एक समत के अंदर ही रगड़ाई शुरू हो रही होती है। तो उसके अंदर जैसे आप पतंग उड़ाते हैं, पतंग उड़ाते वक्त आप देखते हैं कि चरखी होती है, ऐसे एक तरफ में घुमा रहे हैं या ऐसे ही वो डोर लपेट रहे होते हैं, उतर इस तरह रही होती। तो रगड़ाई का जो उसूल है उसके अंदर भी यही चीज़ें होती हैं कि वो एक ही समत में रगड़ाई चले। अगर यूं है तो ये चढ़ रही, अगर आप इसको उल्टा करेंगे, इससे भी उसके बनाने में, केमिकल कंपोजिशन में, असरात में फ़र्क आता है। ये ज़हन में रखें कि एक चीज़ चल रही थी, आपने उसको रिवर्स कर दिया। तो ये बड़े कानून हैं, इसको मजाक समझ लिया जाता है कि पता नहीं आगे वाला बंदा कितना बेवकूफ़ है, रगड़ाई तो इस समत में भी हो रही, रगड़ाई तो इस समत में भी हो रही। भाई आप इस तरह लपेटते हैं, इस तरह उतार के भी तो देखें। फ़र्क आना शुरू हो जाता है कि एक बंदे ने 1 घंटा लगा के, ठीक है जी, उसने डोर को लपेटा, पतंग आपकी खड़ी है जी 2 किलोमीटर दूर, आपने सिर्फ यूं डोर छोड़नी है,
वो 1 घंटे में जो उसने लपेटा है ना सर जी, उसने 2 मिनट में उतार के रख देना। इसी तरह अद्वियात के अंदर आप जब वो उसकी रगड़ाई करते हैं, रगड़ाई के अंदर इन चीज़ों का बड़ा ज़्यादा ख्याल किया जाता है। और आपने कभी भी कोई ऐसी खरल देखी हो जो इस तरह रोटेटरी मोशन के अंदर काम कर रही है, उसके अंदर रगड़ पैदा कर रही है, मोशन की जो है ना हरकत की, वो उस किस्म के अंदर अगर आप देखें तो वो गोलाई में चल रही होती है, रोटेट हो रही होती है। तो जैसे वो आप देखते हैं ना, कोई धागे के साथ पत्थर बांध के तो घुमाने की कोशिश करते हैं, सेम इसी कानून की तरह एक ही तरफ खरल होना चाहिए। और जो कोई इस तरह के जो इंटरनेशनल लेवल के बने हुए खरल होते हैं, जो वो इसी तरह हरकत कर रहे होते हैं, मूव ऐसे, तो वो ऐसे वापसी वाला उनका सिस्टम नहीं होता। तो ये एक उसूल होता है जिसके तहत हमने किसी भी चीज़ के अंदर वो उसके पार्टिकल्स तोड़ने होते हैं, और एक तरह से ये जो उसकी रगड़ और हरकत से हरारत पैदा हो रही थी, वो उसके अंदर तहलील पैदा कर रही होती। जैसे आप हरकत की मसावात पढ़ते हैं ना, तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन है, उसने जो तस्कीन से तहरीक की तरफ मूव हुआ है, तो तहरीक जो है वो उसके अंदर स्टिमुलेशन हुई, उसके अंदर वो तस्कीन से हरकत में आया, वहाँ तक पहुँचने तक उसने कुछ मदारिज और कुछ मराहिल तय किए हैं। उसने जो मराहिल तय किए हैं वो कितने अरसे में किए हैं, उसके अंदर उसको कितनी स्पीड चाहिए थी, वो आपकी दवा का दर्जा होता है कि आपने तरियाक लगाना है। तरियाक क्या है कि आपके जिस्म के अंदर जब जहरों की पैदाइश शुरू हो जाती है, तो कोई भी खिल्लत के अंदर, सफरा सौदा के अंदर अगर या बलगम के अंदर जहरों की पैदाइश शुरू हो चुकी है, तो उस वक़्त आप क्या करते हैं, तरियाक लगाते हैं। जैसे सौदा का बिगाड़ और जहर बवासीर है, ये जेनेटिकल प्रॉब्लम है, ये आपके जीन्स के थ्रू आपकी नस्लों में मुंतकिल होंगे। आपकी औलाद जो है वो हार्ट की पेशेंट पैदा होगी, आपकी औलाद जो है उसके अंदर बवासीर के मसाइल होंगे, आपकी औलाद जो है वो खुश्की के मरीज़ होगी, लुकनत होगी, उनके अंदर इस तरह के इख्तलाजुल क़ल्ब, ब्लड प्रेशर के अवारज़ात लाहक होते रहेंगे। इसी तरह जो सुज़ाक है, वो सफरा के बिगाड़ है, वो जब पैदा हो जाता है और उसके बाद वो आपका जहर, वहाँ आपका तरियाक काम करेगा। उसके अंदर 18 औरतों में और सुज़ाक मर्दों में ये नस्ल दर नस्ल ऐसे बच्चे पैदाइशी या तो मर जाते हैं या अंधे काने बग़ैर अजीबो गरीब शक्लों वाले पैदा होते हैं, जिससे इंसान को खौफ आता है, जैसे अजीबुल खलकत बच्चे पैदा होते हैं। तो ये सफरा का बिगाड़ है, ये यहाँ का जहर है, यहाँ आप एंटीडोट लगाएंगे। आतशिक है, आतशिक की वजह से जिस्म के बाल गिर गए, बड़ी अजीब सी शक्ल, कुबड़े पैदा होना शुरू हो गए, ये नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता है। यानी इस किस्म की स्टेजेस के अंदर एंटीडोट चलता है। और याद रखें कि जहाँ एंटीडोट या अक्सीर का लफ्ज़ आ जाता है, वो मिकदार रत्तियों से भी कम चलती है। आध रत्ती चावलों में, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, मरीज़ का कबाड़ा हो जाता है, क्योंकि ये दफ़ातन तब्दीली पैदा करती हैं और डायरेक्ट जाके आपके WBC को छेड़ के वही एक्टिवेट करके उसी किस्म का एंटीडोट तरियाक जो है, तरियाक तैयार करवा लेती हैं। और मरीज़ के पास जब इतनी ज़्यादा वाफर मिकदार में आप इसराफ़ कर लेंगे, लंबा अरसा इस्तेमाल करवा लेंगे, उनका इम्यून सिस्टम ही जवाब दे जाता है। यही वजह है कि लॉन्ग टर्म के अंदर इस्तेमाल की जाने वाली जरम कश और इस तरह के जो वो अंदर बॉडी के दाखिल करने वाली दवाइयाँ हैं, वो ख़राब कर देती हैं मरीज़ों को। उनका इम्यून सिस्टम जवाब दे जाता है, वो ठीक ही नहीं होते। ग़िज़ाएँ खिला 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 के जब तक उनका इम्यून सिस्टम बहाल ना हो, कोई भी मेडिसिन काम नहीं करती। लिहाजा ये उसकी दर्जात हैं। और जब जिस्म के अंदर वर्मों की सूरत पैदा हो जाए, ये उभार है, उभार वरम है, ये हालत सेहत है अमूमी, और ये उभार वरम है, ये सोजिश है, सुकेड़। जिस्म अपने हुजम से अंदर सुकड़ जाता है, जिसकी सबसे बड़ी पहचान क्या होती है कि जिस्म खिंचा हुआ महसूस होता है, अंदर बोझ महसूस होते, बैरूनी तौर पे कोई वरम की सूरत नज़र नहीं आ रही, तो उभार नहीं हो रहा होता। तो जहाँ पे सोजिश पैदा हो चुकी होती है, वहाँ पे खिंचाव बढ़ चुके हों जिस्म के अंदर, तो खुश्की के बढ़ने की अलामत होती है। जैसे आपने ज़मीन देखी है, उसका पानी खुश्क होता है तो वो खिंच जाती है। वहाँ पे आप अक्सीर बादियान सूसी इस्तेमाल करते हैं, वो जिस्म के अंदर रतूबतें गिराती, जैसे बारिश उतरती ना, अलम तरन्नल्लाह अंज़ला मिनस्समाई माअन फ़अख़रजना बिही समरातिन मुख्तलिफ़न अलवान हुआ। पानी आता है, वो खुश्की तोड़ देता है, मुअत्तर कर देता है, वो बिला इम्तियाज़ के बारिश हो रही है, वो गुलाब के फूल पे गिर रही है, ज़मीन के ऊपर गिर रही है, पक्की फसलों पे गिर रही है, खुश्क ज़मीन के ऊपर गिर रही है, बंजर पे गिर रही है, उसकी खुश्की को तोड़ देती है। इवन कि वो गंदगी के ढेरों पे भी गिर रही है बिला किसी इम्तियाज़ की। वहाँ से फिर वो नस्ल निकलती है, वो पौधे परवान चढ़ते हैं। उसके अंदर ना तो आप मीठा डालते, ना आप उसके अंदर नमक डालते, ना आप उसके अंदर चीनी डालते, ना उसके अंदर आप कोई क्या नाम उसका मिर्च मसाले डालते। मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें उसमें से पैदा होती हैं, अपना जायका लिए, अपना टेस्ट लिए। ये अल्लाह की बहुत बड़ी कुदरत है।
तो इस तरह वो उसको रतूबात दी जाएँ, अक्सीरबाद यान वहाँ इस्तेमाल की जाती जहाँ सोज़शी अमराज हों और जिस्म के अंदर सुकेड़ की कैफियत पैदा हो, सौदा हो, सफरा की वजह से सुकेड़ आ रहा हो, हेपाटाइटिस की वजह से जिस्म के अंदर सुकेड़ आ रहा हो, जिगर सुकड़ रहा हो, गुर्दे सुकड़ रहे हो, लीवर सुकड़ रहा हो, आपकी अंतड़ियाँ सुकड़ रही हो, मैदा सुकड़ रहा हो, दिल सुकड़ रहा हो, तो खुश्की की वजह से वो आ रहा, उसको तरी की ज़रूरत होती है। खुश्की की सुकेड़, गर्मी के सुकेड़, वहाँ तरी के लिए सोजिश को दूर करने के लिए, ये सोजिश है ना, इरीटेशन, वहाँ पे आप अक्सर बादियान इस्तेमाल करते हैं, सुस इस्तेमाल करते हैं। वो जैसे जाते पानी की सूरत में आपके जिस्म के अंदर वो तरी की शक्ल ले आती है, जैसे लाश डूबती है फूल जाती है, रतूबत फुला देती है ना, साइंस का कुलिया। सर्दी से हर चीज़ सुकड़ जाती है, गर्मी से हर चीज़ फैल जाती है, पारा फैल जाता है। रेलवे की पटड़ियों के दरमियान जो गैप होता है ना, वो गर्मी की वजह से फैलता है, तो क्या होता है, टेढ़ी हो जाती है, इसलिए उन्होंने गैप रखा होता है। तो इसी तरह खुश्की से हर चीज़ फट जाती है, गर्मी तरी से हर चीज़ फूल जाती है। तो यहाँ इस चीज़ का इस्तेमाल, और जब जिस्म के अंदर वर्मों की सूरत सूजन बाहर नज़र आना शुरू हो जाए तो उस वक्त अक्सीर वर्म इस्तेमाल करते हैं, वो जिस्म के अंदर इन चीज़ों को उतारती है। ये तो एक जनरल सी बात हो रही थी, तो मैंने कहा पोटेंसी का इस्तेमाल किस लिहाज से कैसे करना होता है, ये हमने इस चीज़ को देखा। और दूसरी सूरत इसके अंदर क्या आ रही होती, दूसरी सूरत इसके अंदर ये आ रही होती कि जब आप एक रिकमेंडेड डोज से बढ़ते हैं, हद से तजावज़ करते हैं, कुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुसरिफीन, जब आप हद से बढ़ के तजावज़ करके तहरीक देने की कोशिश करते हैं तो नतीजा के तौर पे 1-2 दिन दवा काम करती, तीसरे दिन फिर मरीज़ चीखना शुरू कर देता है कि जी मुझे 2 दिन फ़ायदा हुआ, तीसरे दिन क्यों, बल्कि सुकेड़ पैदा हो गया। क्यों? मुकव्वी दवा का ये उसूल होता है कि वो जिस्म के अंदर जाके अपने मतलूबा ऑर्गन को छेड़ के मतलूबा खिल्लत जिस्म से खींच के लाती है, जिसके लिए सुकेड़ होना ज़रूरी है। और उसकी मिकदार खुराक आपके चने के दाने से लेके जंगली बेर तक हो सकती है। ये 500 मिलीग्राम और 10 ग्राम के मौजूदा दौर के मुताबिक एक्चुअल जो स्टैंडर्ड हमारे पुराने हुक्मा ने तय किया है, शहद के अंदर बनाया हो, मुकम्मल कवाम, या बेशक चीनी भी लगाई हो, तो 10 ग्राम की खुराक आप जिस मरीज़ को भी देंगे वो परेशान हो जाएगा। क्यों? जो चीज़ सुकेड़ पैदा करके मतलूबा खिल्लत को जज़ब करके कुव्वत ले रही, वो मज़ीद सुकेड़ पैदा कर देगी और मुकव्वी की इंतहा भी सुकेड़ पैदा करके आगे आपको मर्ज़ में ले जाती है, और सुकेड़ ही सोजिश के सबब बनता है। यानी जो इब्ने सैना ने जो तारीफ़ की है ना कि मजारियों का तंग हो जाना, सुकेड़ आ जाना, उसे उन्होंने सबब मर्ज़ करार दिया है। तो मुकव्वी की इंतहा भी बाद में जाके क्या कर रही होती है, वो सुकेड़ पैदा कर रही होती है। लिहाजा इसकी भी मिकदार खुराक चना, जंगली बेर, शिद्दत की सूरत में कोई ज़्यादा मसाइल हों, आध चम्मच, और वो भी रूटीन के अंदर इस्तेमाल करवा के, क्योंकि शिद्दत में जाके मुकव्वी भी सोजिश पैदा कर देती है। लिहाजा मुकव्वी अद्वियात का बेदरीग इस्तेमाल, ये जो कहते हैं ना जी हम तो बूढ़े हो गए हैं, अब मुकव्वियात खाएंगे तो जवान होंगे, घोड़ा बनेंगे भाई, तो भाई इस तरह बेड़ा गर्क हो जाएगा। चंद अरसे के बाद वो आज़ाद जो वाइटल ऑर्गन है वो डैमेज हो जाएगा, उसके अंदर सुकेड़ आ जाएगा। कुछ ही अरसे के बाद जी अजय फिर कहेंगे जी टुर गए यार मुहब्बतां वाले तो ले गए नाल भी हासे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बग़ैर मकसद के कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इसी तरह या मुकव्वी, अक्सीर और तरियाक की तो आपको समझ आ गई। अब चलते हैं मुलय्यन की तरफ। मुलय्यन का मतलब होता है लय्यन करना, जब आपके अखलात के अंदर सलाबत, यानी ये हम तिब के अंदर कैलूस और कैमूस को जब हम पढ़ के आते हैं कि ये जो सरयानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है खिल्लत, जब आप किसी भी आज़ा को पैदा करना चाहते हैं, अरवा को पैदा करना चाहते हैं, उसके अंदर हमारे पास 2 उसूल होते हैं कि ग़िज़ा के कसीफ़ हिस्सा से आज़ा बनते हैं और लतीफ़ हिस्सा से अरवा बनते हैं। अगर तो किसी चीज़ के अंदर ठोस सूरत पैदा करनी हो, उसके अंदर रतूबती कैफियत बड़ी, उसके अज़ा ढीले पिलपले हो चुके हैं, बाज़ लोगों का खून ही नहीं रुकता, जिस तरह हीमोफीलिया है, खून ही इतना पतला हो चुका होता है कि आप कट लगता है खून रुकता ही नहीं। और बाज़ लोग ऐसे हैं कि जिनके जिस्म के अंदर खून इतना गाढ़ा चुका, उनको कट लगे खून निकलते निकलते ही जम जाता है। तो यहाँ पे ग़िज़ा और दवा का उसूल बड़ा फ़र्क होता है समझने के लिए, कि जिसका खून ही इतना पतला हो चुका उसको हर चीज़ भून के दी जाए, ठोस करके सख्त करके दी जाए। जैसे आप गोश्त लेते हैं, उनको कोयलों पे पकाते हैं, इतना बड़ा लेग पीस होता है, वो सुकड़ता 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 कव्वा बिरयानी वाला हो जाता है। जिस तरह वो एक फ़िल्म के अंदर बता रहा होता है ना जी, कव्वा बिरयानी, वो सुकड़ के बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, उसकी रतूबतें निचड़ जाती हैं। वहाँ पे रतूबात के निचोड़ का कानून आपको लगाना पड़ेगा। ग़िज़ा को भून के पकाना शुरू कर देंगे, आपकी यही ग़िज़ा मुकव्वी हो जाएगी।
यही गोश्त अगर आप भून के पकाएंगे मुकव्वी सूरत में जाएगा, आपके मसल्स के अंदर जाके उसने प्रोटीन को तो छेड़ना ही छेड़ना है, आपके उज़लात, आपके मस्कुलर टिश्यूज़ को जैसे छेड़ेगा कुव्वत पैदा होनी शुरू हो जाएगी। जब आपके जिस्म के अंदर आपके मसल रतूबतों से पानी से फूले पड़े हों, जैसे कोई कसाई गोश्त करता है ना तो साथ में पानी लगा देता है, गोश्त फूल जाता है, हम कहते हैं क्या बात है, सुबहान अल्लाह, कितना सेहतमंद गोश्त है। जैसे वो बंदा डूबता है ना तो पानी के अंदर बड़ी बड़ी लाश फूल जाती है, वैसे फूल वहाँ पे गोश्त को भून के इस्तेमाल करवाया जाए, सख्त चीज़ें, करेले इस्तेमाल करवाए जाएँ, वो भून के इस्तेमाल किया जाएगा। चने भुने हुए चने दें। वो क्या करेगा कि जहाँ पानी होता है उस पानी को खुश्क करने के लिए ऊपर या तो हम रेत डालते हैं या मट्टी डालते हैं, वो खुश्क हो जाए, तो वहाँ पे उस कानून के तहत हम जाते हैं। तो वहाँ पे जो ग़िज़ाएँ देनी पड़ जाती हैं, हम उसूल के तहत बेशक असाबी ग़िज़ाएँ दें, गर्मी के मरीज़ को भून के देनी शुरू कर दें जब उसका खून बहुत हद से ज़्यादा पतला हो चुका हो। और अगर गाढ़ा हो चुका है तो वही बकरे का गोश्त कद्दू तोरी टिंडे में डालें, उसको पतला शोरबादार रखें ताकि जिस्म के अंदर रतूबात जाएँ। पानी बतरका है, सोर्स ऑफ मीडियम है, हर चीज़ को उठा के कैरी करके जा रहा है। पानी समंदर के अंदर भी है, पानी दरिया के अंदर भी है, पानी नहर के अंदर भी है, समंदर के अंदर पानी के अंदर मछलियाँ भी हैं, उसको भी लेके जा रहा है, जहाज़ को लेके जा रहा है, कछुए लेके जा रहा है, मगरमच्छ लेके जा रहा है, हर बला को लेके जा रहा है, वो सोर्स ऑफ मीडियम उसका, तो उसको वो पतला कर दिया जाता है। तो कोई मसला नहीं, वहाँ पे पतली शोरबादार इस्तेमाल करने से ग़िज़ाएँ खून ऑटोमेटिक पतला होना शुरू हो जाता है। कोई लंबा तोप का गोला मारने की ज़रूरत नहीं। तो कोलेस्ट्रॉल लेना देना, कोल सफरा सटरियोस जामद कोलेस्ट्रॉल वहाँ से आ गया। अब ये कहना जी गंदी चर्बी, ये चर्बी, वो चर्बी, फलां, कुछ भी नहीं। हरारत जब भी मिलती है चर्बियाँ पिघल जाती हैं। घी सर्दियों में जम जाता है, आग पे रखो पिघल गया। जब तक आप अपने लीवर का जो ऑक्सीजन लेवल है पूरा नहीं करेंगे, आपके डाइजेस्टिव प्रॉब्लम ठीक नहीं होंगे। आप जब तक इस एंटी टॉक्सिक प्लांट को ठीक करके आप अपने जिस्म के फुजलात को एक्सक्रीट करना शुरू नहीं करेंगे, आप अपने टॉक्सिन को डिटॉक्सीफाई करना शुरू नहीं करेंगे, आप ठीक नहीं होंगे। जब तक जिस्म के अंदर जहर और ताफन होगा, कोई भी मुकव्वी ग़िज़ा उस कीचड़ के अंदर जाके ताफन में ही बदल जाएगी। इवन कि एक बंदे के पास अगर एक दुनिया की सबसे बेहतरीन खुशबू हो ना, वो जितनी भी लॉन्ग लास्टिंग वाले क्यों ना हो, उसको आप कीचड़ के अंदर डाल दें, गारा बना के वो आप लेपा पोची करते हैं ना, पुराने दौर के अंदर भी, अब भी कुछ देहातों के अंदर वो कच्ची दीवारें, उसके ऊपर वो गारा बना के मड सा, उसके अंदर वो लेप करते हैं, उसके अंदर डाल दें, आपकी कस्तूरी, आपके फलाद उसको खा जाएगा, उसकी खुशबू उड़ा देगा। यही वजह है कि जब तक आपके आंतों के अंदर ख़मीर और ताफ़न होगा, आप कस्तूरियाँ खाएं, सोने खाएं, वो पखाने से निकलते तो रहेंगे, आपको ताकत नहीं देंगे। और इसी तरह बेकिंग आइटम, ओवन के आइटम आपको तबाह बर्बाद कर देंगे। आप नहीं ठीक हो सकते, जो मर्ज़ी करते फिरें। ये ग़िज़ा का उसूल आ गया। अब मुलय्यन जो होता है वो लय्यन करता है, मवाद को नरम करके लेके आता है। यही वजह, जब अखलात के अंदर सख्ती हो उसको नरम करें, उसके लिए मुलय्यन इस्तेमाल करें। वो जो आपके मकाम मखरज के करीब मवाद होगा उसको लय्यन करके लेके आ जाएगा। अब जो मुसहिल है, मुसहिल होती क़ुव्वत आसरा, निचोड़ की सूरत पैदा करने। जैसे हमने धुला हुआ कपड़ा उठाया, उसको निचोड़ के रख दिया। अब जब हमने उसको निचोड़ के रखा तो उसको हमने ऐसे झाड़ के तार पे लटकाया, अब ये जल्द खुश्क हो जाएगा। मुसल इसी तरह निचोड़ के रख देता आपकी आंतों को, जहाँ से मवाद बड़ा खींच के ला के निचोड़ के रख दे, जहाँ से भी हो। अब जो होता है शदीद, शदीद का मतलब हो कि किसी भी चीज़ की फ़ेल को तेज़ कर देना। एक तो होता है ना चलाना, मुहर्रक होता है किसी गाड़ी को, बाइक को स्टार्ट करना, हरकत देना, तहरीक देना, वो मुहर्रक का काम है। शदीद है उसको चला देना, उसको दूसरे गियर में डाल देना। मुलय्यन जो होता है वो होता है उसका तीसरा गियर, मुसल होता है उसका चौथा गियर, और जो अक्सीर होता है वो डायरेक्ट ही चौथा गियर है। तरियाक जो है वो यूँ समझे कि उसने फिर फड़के उड़ाने हैं, वो चौथे गियर से आगे भी कोई बात हो तो वो बोल लें। तो इसी तरह दफ़ातन तब्दीलियाँ पैदा करने वाली आपके जिस्म के अंदर जो दवाइयाँ हैं वो तरियाक व अक्सीर हैं। तरियाक जो है वो आपके जिस्म के अंदर पैदा शुदा जहर के लिए जाके एंटीडोट तैयार करवा के उसके ख़िलाफ़ लड़ने वाली दवाई है। और उसका बुनियादी फ़र्क और तारीफ़ समझे बगैर आप यूँ भी नहीं किसी चीज़ को उठा के तरियाक बोल दें, ऐसे नहीं हो सकता। इसी तरह आप
क्या नाम है उसका, अक्सीर। अक्सीर की तारीफ है बरकी असर, जाज़ब असर और दायमी असर। बिजली की तरह भागे, मिजाज को फौरी तोड़ दे, जैसे बटन दबाया बिजली आ गई, चाहे वो कितनी बड़ी फैक्ट्री क्यों नहीं है। जाज़ब असर, जज़ब हो जाए, कुछ अरसे तक उसके असरात आपके खून के अंदर रहें, और दायमी असर रहे, वो ये लंबा अरसा आपके उसके जिस्म के अंदर असरात रहें, तो ये उसकी तारीफ़ है। झटपट तहरीक को बदलने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और ऐसी चीज़ें बग़ैर क्रॉनिक स्टेजेस के हम यूज़ नहीं कर सकते। मुहर्रक का मतलब है किसी चीज़ को तहरीक में लाना, हरकत में लाना। जैसे आप ऐसे ऐसे अगले बंदे को तकलीफ़ भी ना हो, और जैसे कोई बंदा सोया पड़ा हो नमाज के दौरान, उसको ऊँग आ गया, आप थोड़ा सा इशारा दे देते हैं, वो बंदा ऐसे ही हड़बड़ा के उठ बैठता है, लेकिन उसको तकलीफ़ नहीं होती। लेकिन जब आप उसको एक रख के थप्पड़ दें, वो कहेगा कि यार पता नहीं सवाब जब मिलेगा मिलेगा, अजाब तो अभी मुझे मिल गया। तो उसको जो थप्पड़ लगा यही तरियाक है, यही अक्सीर के दफतन दे दमादम, धड़क से आपने उसकी तहरीक बदली, तो इतनी तेज़ी से खून फौरी आप पहुंचा, उस सेंसरी नर्व हमारे आउट हुए, मोटर नर्व ने आके पैगाम दिया कि भाई तेरे साथ कोई हो गया। और बाज़ दफ़ा ऐसे जैसे एक्सीडेंट होते हैं तो बहुत ज़्यादा मरीज़ के हवास ही ख़त्म हो जाते हैं, तो क्या होता है कि उसके सिस्टम का पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है। तरियाक यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं, अक्सीर यहाँ पे इस्तेमाल की जाती है, तो ये बंदा बहुत ज़्यादा खतरनाक, यहाँ इब्तदाई स्टेजों में हम इसको इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। और शदीद का मतलब उस चीज़ को थोड़ा सा तेज़ कर देना, जैसे हमने दूसरा गियर लगाया, चलो भाई गाड़ी चलिए, दूसरा गियर लग गया। फिर हमने देखा कि अब जो है ना मुहर्रक से हमने उस उज़्व को तहरीक दी, अब उसका तहरीक में आने से उसका तग़ज़िया शुरू हुआ, अब उसको हमने शदीद किया, तेज़ किया, नुज़्व जो आना शुरू हो गया उसके अंदर, हमने उसको मुंज़द चीज़ें की जो सूरत होती है वो शुरू होगी। अब जो उसकी सलाबत थी तोड़ने के लिए हमने कुछ ही अरसे के बाद हमने उसके अंदर मुलय्यन डालना शुरू कर दिया। मुलय्यन से वो जो गंदे मवाद थे, वो जो पके, वो हरारत मिले, वो तहलील हुए, तहलील के अमल से मरले से वो पका, जैसे वो चूल्हे में हमने सालन पकाया, तंदूर में हमने रोटी पकाई। अब हमने उसके बाद जाके जब उसका मुद्दत नुज़्ज पूरा हुआ, हमने अब मुसल दे के उसका तनकिया किया। अब तनकिया देने के बाद हमने ये देखना है कि यहाँ पे अब तबीयत संभल चुकी है या नहीं। नहीं संभली तो हमने वहाँ पे देखना कि क्या उसके अंदर जहर पैदा हो चुका है, जहरें हैं उसके जिस्म के अंदर। जैसे बवासीरी जहर है तो तरियाक लगाओ। अब जब आप वहाँ पे तरियाक लगाएंगे तो तरियाक ने जाके उसके ख़िलाफ़ एंटीडोट तैयार करवाना है, उसके जहर को ख़त्म करना है। वो जहर ख़त्म हो गया। अब जब वहाँ पे आप देखेंगे कि जहर ख़त्म हो चुका है, अब वहाँ पे आपको अगर ज़्यादा ही जल्दी तो अक्सीर लगानी पड़ेगी। अक्सीर के बाद आपने फिर तरियाक देना, क्योंकि जहर की तो पैदाइश हो चुकी है। अगर वर्में हों तो वर्म के लिए आप अक्सीर भी इस्तेमाल कर लेते हैं। अब जब कहीं भी आप नोट करें कि आप कोई सफ़र करने जाते हैं, कोई लंबे टूर पे जाते हैं, मार्केट के में जाते हैं, बिज़नेस में जाते हैं, या कोई फ़ौज लड़ने जाती है, तो वो फ़ौज लड़ने के बाद क्या करती है, वहाँ पे खाने पीने की परवाह नहीं करती, थक जाती, कमज़ोर हो जाती, वापसी पे आके उसको रेस्ट और मुकव्वी ग़िज़ा की ज़रूरत है। यहाँ पे जब आप उसका मुकम्मल तग़ज़िया, तस्फ़िया, तन्मिया कर लेते हैं, हरारत, रतूबत, उसकी कुव्वत पूरी करनी, हरारत, रतूबत और उसके साथ साथ उसके जो मामलात हैं वो पूरे कर लेते हैं। अब वो थक चुकी होती है, आर्मी जैसे लड़ चुकी होती है, वापसी यहाँ पे यानी वो जब लड़ लेती है, वहाँ पे टारगेट कर लेती है, फ़तह कर लेती, वापस आती, वापस आके उसने रेस्ट मारना होता है और मुकव्वी ग़िज़ा लेनी होती। वहाँ पे आप जाके मुकव्वियात का इस्तेमाल करवाते हैं कि वो जो ऑर्गन थक चुके हैं उनको अब कुव्वत चाहिए, वो बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ लड़ के फ़तह हासिल कर चुके हैं, लिहाजा उनको अब मुकव्वी की ज़रूरत है। यहाँ आप मुकव्वियात का इस्तेमाल करवाएंगे। अगर मर्ज़ के दौरान देंगे तो वो पहले सुकेड़ा और खींच के रख देगा, सुकेड़ और बढ़ जाएगा, आपकी लाखों रुपए की अद्वियात नाकाम हो जाती। लोग कहते हैं हकीम साहब हमने लबूबे कबीर के अंदर सोना डाल के दिया, वो खाक काम करेगा कि तशख़ीसी पैरामीटर आपके गलत थे। आपने ये देखा नहीं कि उनके हज़म के मराहिल में अंदर कौन सा हज़म ख़राब था, उसका उरूकी हज़म ख़राब था, उसका उज़वी हज़म ख़राब था, उसका अमाई हज़म ख़राब था, उसका मैदे का हज़म ख़राब था, उसका सौदावी बिगाड़ था, उसका सफ़रावी बिगाड़ था, उसका बलगमी बिगाड़ था, उसके अंदर कौन सी ख़राबी थी, उसका कौन सा वाइटल ऑर्गन डिस्टर्ब था, उसके अंदर अज़ाए शरीफ़ा कौन से मुतासर थे, उसके अंदर अज़ाए रईसा कौन से मुतासर थे, उनके अंदर अमराज़ शर्की कौन से थे। अब आप थोड़ा सा गौर करें ना कि एक मेरे पास मरीज़ आया तो मैंने उसको चेक करने के बाद देखा शदीद तेज़ाबियत का मरीज़ था, मैंने उसको चरका दे दिया।
अब उसकी सूरत अंजाल कंट्रोल होगी, कहता हकीम साहब तुसी तन नहीं पा देती। मैंने कहा क्या हुआ? कहता जी मैं तो ये मसला था, मैंने बड़े हकीमों के पास इलाज करवाया, ठीक नहीं हुआ। तो एक्चुअल प्रॉब्लम सौदा की ज़्यादती से आ रहा था, मैदे की इस्लाह की, चौरका दिया, ठीक हो गया। बाज़ लोगों को हाई ब्लड प्रेशर से हो रहा है, आप जवारत शाही दे दें, सूरत अंजाल उसकी ठीक हो जाती। बाज़ लोगों की गुद्दी तहरीक की वजह से उनके असाब कमज़ोर हो के उनके दिमाग कमज़ोर हो चुका होता है, आप खमीरा गाउस बांध दे दें, उनकी सूरत अंजाल भी ठीक हो जाती, दिमाग भी ताकत में आ जाता है। बाज़ लोगों को हर्निया का मसला आ जाता है, आप ऐसे मरीज़ों को 4 मुसल के साथ लहू ख्यार चंबर दे के देखें। हर्निया का कोई भी मरीज़ है, आप उसको ख्यार चंबर दें, लहू ख्यार चंबर, उसकी सूरत अंजाल ठीक हो जाएगी। तो मकसद क्या है कि जिन लोगों के गुर्दों के अंदर सुकेड़ है आप उनको ठीक करें, जिनको यरकान है उनको ठीक करें, उनकी सूरत अंजाल ठीक हो जाएगी। जिनको हार्ट का मसला है उनका हार्ट ठीक करें, जिनको डायबिटिक मेडिसिन खाने से कुछ इस किस्म के अलामात आ रही उनको ठीक करें, जिनके खून को पतला करने वाली मेडिसिन खा खा के उनके खून के साथ साथ सीरम ऑफ सीमन भी पतला हो चुका है, उनको सूरत अंजाल है, उनकी इस्लाह करें। कोई एक 1 पॉइंट तो एजेंडा है नहीं। तो जहाँ जो किसी भी किस्म की ख़राबी आ रही है, आप मैदे की दवा देंगे, मैदे की दवा से ही उसका सेक्स ठीक होना शुरू हो जाता है। ब्लड प्रेशर की दवा देंगे, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन से उसका सेक्स ठीक होना शुरू हो जाता है। मकसद तो ग्रामर का है। तो जो ग्रामेटिकली आपकी प्रॉब्लम आ रही है, आप ग्रामर की गलतियाँ कर रहे हैं, उसी में आपकी आके बड़ी सी बड़ी दवाइयाँ नाकाम हो जाती हैं। और हम कहते हैं जी कि ये जो पता नहीं सूरत अंजाल एक ऐसा जादू है जो सर चढ़ के बोलता है। यही हाल हमारा नज़ला ज़ुकाम खांसी केरे का है कि ज़ुकाम पानी की तरह होता है, उसके अंदर तो कोई चीज़ ना चिपचिपाहट होती, ना लेना ना देना, पानी की तरह बह रहा, सर्द मिजाज होता, पेशाब का रंग सफ़ेद होता, पेचे शुरू दस्त शुरू हो जाते हैं, जिस्म ठंडा, ब्लड प्रेशर लो, हैज़ा शुरू हो गया, कच्ची ग़िज़ाएँ निकल रही हैं। तो ज़ुकाम का इलाज क्या है कि अलकली को एसिड दो, दूध को खट्टा लगाओ, दही बन गया। अब दूसरी चीज़ आ गई जी आपका केरा, उसमें सब्ज़ रंग का जमा हुआ काला सा मिला हुआ बलगम मिल रहा है, ज़ोर लगाओ खून आना शुरू हो जाता है, खुश्की बढ़ रही है, पेशाब का रंग लाल है, पेशाब का रंग जो है उसके अंदर हल्की सी स्याही आ रही है, कब्ज़ होनी शुरू हो गई, सुद्दे आने शुरू हो गए, खुश्की बढ़ रही है, हार्ट की बढ़ रही है, तेज़ाबियत बढ़ रही है, हार्ट बीट बढ़ रहा है, हार्ट रेट बढ़ रहा है, सांस फूल रहा है, वहम विश्वासात बढ़ रहा है, दिमाग में खुश्की आ रही है। तो खुश्की का मरीज़ है, साथ में कब्ज़ है, केरा है, लेना देना, तो उसके लिए आप आगे चले जाएँ, जवारस जाली नूस दे दें, जवारस कमूनी दे दें, उसको लौंग अजवैन पुदीने का कहवा दे दें, अबे कबद नुशादरी दे दें, 5 मुलय्यन दे दें, 5 हाज़म दे दें, कोई भी ऐसी चीज़ दे दें जो सौदा को सफरा में बदल दे। सिंपल सा कुलिया, उसके अंदर आपको तोप का गोला मारने की ज़रूरत नहीं है। जरासीम के पीछे वो आप जो है क्या नाम है उसका, बंदूक लेके फिरते हो, कोई ज़रूरत नहीं है आपको। नज़ला जो है वो कबदी होता है, उसका ताल्लुक आपकी कबद से है। हार होता है, पीले रंग का मवाद निकल रहा होता है गाढ़ा, तो सफरावी रंग ही पीला है भाई, पीले रंग का पेशाब आ रहा है, पेशाब में जलन हो रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है जी, उसके साथ साथ घबराहट हो रही है, खफकानुल कलब हो रहा है, तो भाईजान उसकी सफरा की इस्लाह करें, जो मर्जी दे दें, लहू ख्यार चंबर दे दें, जवारस शाही दे दें, तब तरीक़ेकार के मुताबिक देखना है कि इनमें से कौन सी चीज़ आपने कब उठा के देनी। मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूँ, टारगेट पॉइंट के लिए ये उनके फ़वाइद पढ़े, उनके अज्जा को आप देखें, उसके बाद जो भी ज़रूरत के मुताबिक उठाएँ। कुछ ना दें आप उसको, सौंफ छोटी इलायची का कहवा दे दें, मरीज़ ठीक हो जाता है। केरे के मरीज़ को कुछ ना दें, अजवैन पुदीने का कहवा दें, ठीक हो जाता है। ज़ुकाम के मरीज़ को कुछ भी ना दें, चाय की पत्ती, दारचीनी, लौंग का कहवा दे दें, ठीक हो जाए। उसको अलकली को एसड दिया, वो उसको सोदा में बदल गया, एसड है, एसड को आपने आगे से गर्म अलकली बाइल सफरा साल्ट दिया, वो ठीक हो गया। साल्ट जो क्या है, अलकली और एसड का कम्बिनेशन है, वो नई चीज़ वजूद में आई, सोडियम क्लोराइड जैसे आप बोलते हैं। आप उसको आगे जाके कोई भी अलकली दे दें, सोडा दे दें, मीठा सोडा दे दें, तो उससे ठीक हो जाता है। स्प्राइट की बोतल दे दें, 7 अप दे दें, उसी से ठीक हो जाता है। इसी तरह सफरा की ज़्यादती से जब आपकी आंतों के अंदर बाइल ज़्यादा गिरने से आपको पेचस शुरू होते हैं, आपके जिस्म के अंदर आंतों के अंदर मरोड़ शुरू होकर पिच आनी शुरू हो जाती, मिख आनी शुरू हो जाती, मरोड़ शुरू होता है, पीले रंग के मवाद, जलन से गर्मी लग रही होती, 7 अप की बोतल के अंदर ही छिलका डाल के दे दें। एक तरफ से वो उसकी जो है सफरा की जो बाइल की कंडीशन है सॉल्ट वाली, उसको अलकली मिलने से उसके वो असरात ख़त्म हो गए सोडे से। साथ में उसी छिलके ने अंदर जाके लेयर से अपनी चिकनाई सी लेपा पोची कर दी, सादे लफ्ज़ों में रिपेयरिंग कर दी, उसके ऊपर प्लस्तर कर दिया, अस्तर कर दिया, उसकी लुब्रिकेशन फ़ाल हो गया। वो जो मरोड़ आ रहा था, वो बाइल गिर रहा था, उसकी हिद्दत भी टूट गई। तो मुआलज तो मौके का बादशाह, खुदा के बंदो, इस चीज़ों को समझें आप।
कि किसी भी एक चीज़ पे स्टिल होकर बैठ गया जी। बाकी ये है मिकदार खुराक के अंदर मसला आ रहा होता है कि कोई भी दवा देने से पहले उसको एक दफ़ा तोल लाजमी लिया करे। नॉब बैलेंस आपके पास हो, उसके अंदर वो रत्तियों वाला जो सुनार के पास कांटा होता है उसके ऊपर तोल लिया करे कि फ़लाँ चीज़ जो है इतनी मिकदार में अगर हम उसको लेंगे तो ये क्या करेगी, कैप्सूल के अंदर इतनी आएगी। गोली बनाएंगे, गोली हमने पानी से बनाई है तो इतनी मिकदार में कैसे बनेगी। अगर उसके अंदर बाइंडर लगाया तो बाइंडर ने उसके अंदर कितना डाला। मिसाल के तौर पे अगर 1 ग्राम की गोली है तो उसके अंदर 225 मिलीग्राम तो उसके अंदर होगा बाइंडर, तो 750 मिलीग्राम। और बाइंडर भी उस मिजाज का हो, वरना कैप्सूल और पुड़िया बेहतर है। वरना आप यकीन जाने आपको नुकसान होगा कि अगर एक सौदावी चीज़ है आप उसको गूंद से गोली बनाएंगे, चीनी से बनाएंगे, वो तो अलकली है। एसिड अलकली से वैसे ही न्यूट्रल हो जाता है और नतीजा क्या होगा कि दवाई के असरात ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह आप सफ़रा की चीज़ को अलकली में लेके जाएंगे, गूंद लगाएंगे तो उसके असरात भी ख़त्म होंगे। तो इस तरह या तो उसको कैप्सूल फॉर्म में ले आएँ या पानी लगा के गोलियाँ बना लें, नहीं तो कम से कम शहद लगा के गोलियाँ बनाएं ताकि उसके अंदर हरारत गुरैज़िया रहे, वो उसके मिजाज को तोड़े ना। शहद थोड़ा सा लगा लिया। अगर इसी तरह कोई असाबी चीज़ है उसकी गोली बनानी पड़ जाए, मुनक्का डाल ले। असाबी चीज़ है या सौदावी चीज़ है, उजलाती चीज़ है, मुनक्का डाल लिया थोड़ा बहुत, वो हुक्मा डालते हैं तो वो राज की बात होती है अंदर। इसी तरह कोई सौदावी चीज़ है उसको तोड़ने के लिए सफ़रा में जाना, शहद डाल दिया। और अगर कोई सफ़रावी चीज़ है उसको तोड़ने के लिए उसके अंदर वो लुआब पैदा करने के लिए उन्होंने उसके अंदर गूंद डाल दी, तो किसी चीज़ को छोड़ा नहीं है। इसी तरह जो सौदावी चीज़ है उसके अंदर मस्तगी डाल दी। बलगमी चीज़ है उसको सौदा के अंदर बदलने में लाने के लिए, हिद्दत को तोड़ने के लिए उन्होंने तबशीर डाल दी। गोलियों के अंदर यही चीज़ें याद रखें, सिर्फ एक ही मुफरत दवा होती, उसी से काम लेने के लिए उसके अंदर सारी उन चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है। और उसके लिए क्या कानून इस्तेमाल किया जाता है, पहला है कानून मिजाजुल अदविया, कि जैसे लौंग, दारचीनी, जायफल, जावत्री एक ही मिजाज की हैं, उसको डायरेक्ट एक ही मिजाज के अंदर डाला गया। ये कानून मिजाजुल अदविया अपने मिजाज के अंदर है। अब एक और चीज़ है कि बाज़ दफ़ा मामलात आ जाते हैं कि कानून तख़फ़ीफ़ मिजाजुल अदविया, कि किसी चीज़ को ख़फ़ीफ़ हल्का सा करके उससे फ़ायदा ले लिया जाए और उसकी ख़राबी को दूर कर दिया जाए। जैसे हब्बे शिफा है, पुरानी एक दवाई है, उसके अंदर धतूरा है, सूंठ है, रेवन चीनी है, गूंद कीकर है। गूंद कीकर तर सर्द है, धतूरा सर्द खुश्क है, सूंठ गर्म तर है और उधर से जो रेवन चीनी तर गर्म है। अब सूंठ और इन चीज़ों का मिलाएं तो ये चारों कैफियत चारों कोनों में खड़ी हैं। अब धतूरे से काम लिया गया। धतूरा शदीद किस्म की हरारत तोड़ता है, सूंठ दुनिया के अंदर मोतदिल लेवल पे हरारत पैदा कर रही, उसकी हरारत उसकी बरूदत को तोड़ने के लिए वो डाला। शदीद किस्म की खराश पैदा करता, उस खराश को तोड़ने के लिए उन्होंने गूंद कीकर डाल दी ताकि उसका लुआब अंदर चलता रहे। शदीद किस्म का वर्म पैदा करता है धतूरा, उसके उस वर्म की उस कैफियत को ख़त्म करने के लिए रेवन चीनी डाली क्योंकि वो मुहल्लल आराम है। तो ये कानून तख़फ़ीफ़ मिजाजुल अदविया के तहत आ गया। अब कुछ इसी तरह दूसरे कानून के तहत कानून बिलखासा आता है कि एक चीज़ बिलखासा जाके टारगेट पॉइंट पे ले ले। जैसे अखरोट ले लें, अखरोट जाके सीधा दिमाग के पर्दे को जो गुद्दी पर्दा होता है टारगेट करता है। बादाम की शक्ल आँख जैसी, बिलखासा जाके वहाँ पे आँखों को टारगेट कर रहा है। इसी तरह जो क्या नाम उसका अंजीर, उसकी शक्ल मक्कत जैसी, सीधा जाके आपके रेक्टम पॉइंट को छेड़ता है, बवासीर का इलाज है। तो इस तरह की चीज़ों को वो मिला के बिलखासा चीज़ों को शामिल कर लिया जाता है कि टारगेट पॉइंट पे लिया जा रहा होता है। तो कोई भी चीज़ को इस तरह बग़ैर मकसद के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मिक़दार खुराक के अंदर रख के उसके उसूल कवानीन को समझ के इस्तेमाल किया जाता है और उसके अंदर जो मिक़दार खुराक है उसका नाप तोल लाजमी है। अगर नहीं करेंगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। दूसरी बात, किसी भी चीज़ के अंदर अद्वियात को मिलाना, उसके लिए हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ के आए हैं और हमारा तिब के अंदर भी एक मज़मून है दवासाजी, उसके अंदर हमने ये चीज़ें पढ़नी होती, उसको समझना होता है। अब उसके अंदर होता क्या है, हमने उस बात पे थोड़ा सा गौर करना है। पहली बात यह है कि आप अगर किसी मरीज़ को दवा दे रही हैं तो उसके अंदर कोई चीज़ ऐसी होती है कि एक होता है सादा रिएक्शन, एक होता है पेचीदा रिएक्शन। सादा के अंदर ये है कि आपने कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर डाली तो बाहर निकाल ली, लेकिन जब उसके अंदर वो मिक्सचर फॉर्म में आएगा, उसके अंदर से वो उसके एटम वापस नहीं आ जाएंगे,
वापस नहीं आएंगे तो वो हमारा मिक्सचर बनेगा, ये कंपाउंड जो बनेगा ये ख़तरनाक होता है। इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। तबई तब्दीली और गैर तबई तब्दीली हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ के आते हैं कि वो जो अपनी असल हालत में वापस ना आए वो गैर तबई तब्दीली होती। जिस तरह कोई जवारिश बन गई, जैसे जवारिश शाही हो गई। अब इसी तरह ही हम नुस्खाजात की सेटिंग करते हैं। तबई तब्दीली के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, आम रूटीन के अंदर जो हमारी जनरल डिजीज़ होती हैं, जनरल डिजीज़ के अंदर, जनरल अलामात के अंदर, छोटे मोटे मामलात के अंदर कावों से हम काम लेते हैं। अब कावा क्या करता है कि उसको वक्ती अपनी ज़रूरत के मुताबिक उठाया, ये फ़लाँ 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 सिम्टम्स है, उसकी बिलखासा कावा उठाया, मरीज़ के हाथ में पकड़ाया, और जो उसकी दूसरे मेजर प्रॉब्लम आ रहे हैं अखलात की इस्लाह के लिए हमने क्या करना था, खिल्लत को छेड़ने के लिए दवाइयाँ लगानी होती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अजवैन पुदीने का ही कावा दें, ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है लौंग दारचीनी का कावा दें। अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप दे सकते हैं। साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने, अल्लाह ताला गरी की रहमत फरमाए, आपको ग्रामर दी है, समझाया है कि ये है, आप अपनी मर्ज़ी से 2 + 2 4 करते जाए। अब बाज़ दफ़ा ऐसे मामलात होते हैं कि जैसे गुद्दी उज़लाती तहरीक का मरीज़ है, उसके गदूद नाकला सिर्फ बंद हो रहे होते हैं। हमने वहाँ क्या करना, 5 नंबर की दवाई करनी है सिलेक्ट। और सिलेक्ट कैसे करनी है कि अगर तो उसके गुर्दों के अंदर तक के मामलात हैं, मसलन उसको सिर्फ हल्का सा छेड़ना है तो मुहर्रक दे दें, उसके गुर्दों को तेज़ करना है तो शदीद कर दें। अब अगर उसका मवाद आंतों में रुक रहा है, मुलयन के मसाइल आ रहे हैं, तो वहाँ पे सना मक्की आंतों पे टारगेट कर रही है। अगर कुछ गुर्दों के मसाइल ज़्यादा आ रहे हैं तो त्रिया गुर्दा लगा दें। तो वक़्त के मुताबिक हमने उसका इंतखाब करना है कि कौन सी मेडिसिन उठा के सिंगल में हमने कैसे चलानी। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि गदूद नाकला काम तो कर रहे थे, लेकिन असाब में तस्कीन की शिद्दत ज़्यादा हो चुकी, जिसकी वजह से असाब की ग़िज़ा बंद होनी शुरू हो जाती है। वहाँ पे क्या होता है, हम वहाँ पे डायरेक्ट 6 नंबर की कोई भी दवाई उठाते हैं, वहाँ पे जाके उसको छेड़ देते हैं। मकाम तस्कीन को तहरीक देना ही इलाज होता है। हमने उसको देखा जी, उसको घबराहट है, ब्लड प्रेशर है, लेना है देना, हमने साथ में आंतों की ख़राबी की वजह से मामलात आ रहे हैं, जलन हो रही है, मुँह का जायका कड़वा, जवारिश शाही लगा दी, 6 नंबर में काम सीधा सीधा। अब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक के साथ दूसरा मकाम तहरीक के साथ मकाम तस्कीन वाला उज़्व ज़्यादा परेशान हो गया, फिर हमने 5 और 6 दोनों मिला के लगानी होती हैं। 5 और 6 लगाने का उसूल जो होता है, हमने उसको देखना होता है कि वो किस तरह काम करता है। कि जब भी आप किसी भी जगह से गुजरते हैं, पहले आप पहली सीढ़ी पे चढ़ते, दूसरी पे चढ़ते, तीसरी पे चढ़ते, पहले उस सफ़रा की इस्लाह के लिए आप पहले 5 नंबर की दवा देंगे, उसके बाद आप 6 नंबर की दवा लगाएंगे। ये उसूल होता है। कोई भी काबिल हकीम जो होता है, वो जब भी किसी भी मुआलज की, दूसरे मुआलज की पर्ची देख के उसको बेवकूफ़ बोलता है, वो इसी बुनियाद पे बोलता है कि उसने मर्ज़ देखा, मर्ज़ देखने के बाद उसने उसका पैरामीटर लिखा कि इसकी नब्ज़ थी तवील, हार, ज़ीक, मुतवातर, सरी, लम्स में हार, कुर्रा मोतदिल। तो वो सारा ये देखता है कि इसने तशख़ीस के अंदर जो सारी बातें लिखी ये सारी ठीक हैं। अब वो देखता है कि इसने तजवीज़ क्या किया है। अब वो तजवीज़ में देखता है कि एक मरीज़ ने, फ़र्ज़ कर लें कि उसने 5 मुलय्यन और जवारिश शाही लिख दी। अब जब उसने जवारिश शाही लिखी तो उसने जवारिश शाही पहले लिख दी, 5 मुलय्यन बाद में लिख दी। ये वो बातें हैं जो उस्ताद सिखाता है। वो यहाँ पे देखेगा कि यार ये कितना बड़ा बेवकूफ़ आदमी है कि तहरीक को एक तरतीब से चलाया जाता है कि पहले आप 5 मुलय्यन लें, बाद में जवारिश शाही लें, या पहले आप 5 हाज़म लें, अंतों के मसाइल है, हज़म का मरला है, साथ में जवारिश शाही आप दे रहे हैं, तो जवारिश शाही चौथा हज़म है, तो फिर तीसरा हज़म आपका 5 हाज़म है, तो पहले तीसरे हज़म की इस्लाह करेंगे या डायरेक्ट चौथे हज़म की जाके आप इस्लाह कर देंगे। आपने 5 हाज़म लिखा है, साथ में आपने 5 जवारिश शाही लिख दी, तो आपने जवारिश शाही पहले लिख दी है, 5 आज़म बाद में लिखा दूसरे नंबर पे, वो कहेगा कि यार बेवकूफ़ आदमी है ये। तो ये वो बुनियादी गलतियां हैं जिसकी वजह से बड़े बड़े लोग जो है ना, वो किसी भी लोगों के बारे में बात कर जाते हैं कि यार ये कैसे अजीब लोग हैं, इनको तो ये छोटी छोटी बातें ही दरअसल बहुत बड़ी बातें हैं। अब जो तस्कीन और तहरीक थी, दोनों उज़्व परेशान थे, मर्ज़ सरायत कर रहा है, अफरातो तफरीत कर रहा है, तो उसके अंदर तस्कीन और तहरीक का मसला आया तो 2 दवाइयाँ लगा दी। अब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अफरातो तफरीत से शदीद ज़ोफ़ व तहलील हो जाती, उस वक़्त मकाम तहलील को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लिहाजा क्या नतीजा निकलता है कि ऐसे मरीज़ के तहलील के उसको भी देखना ज़रूरी होता है, और उसके अंदर दवा की सिलेक्शन और उसका इंतखाब जो है, उसके अंदर भी ग्रामेटिकल प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अगर आ गया तो आप यूँ समझेंगे फिर आप हकीम नहीं, फूलिश क्वैक हैं, अत्ताई हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि उसके अगर मैदे का एसिड कम हो चुका है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
उसका तेज़ाब ख़त्म हो चुका है, दिल कमज़ोर हो चुका है, ज़ोफ़ हो चुका है, खफ़क़ान से दिल घबरा रहा है, हम क्या करेंगे, 6 नंबर की जवार शाही है उसके अंदर 2 नंबर की जवार शिमली मिक्स कर देंगे। अब क्या होगा कि उसको जब हम खाने के लिए देंगे तो क्या होगा कि 6 और 2 मिलने से इसको हम लिखेंगे कि खाली मैदा के हम तहलील रोक रहे हैं। 6 नंबर से असाब की तस्कीन ख़त्म होगी, 2 नंबर से उज़लात की तहलील रुकेगी। जब ये 6 और 2 मिलेंगे दरमियान में रिएक्शन होगा, 2 के दरमियान जो तहरीक, 3 तहरीकों के दरमियान में जो दरमियानी तहरीक आ गई वो आपका मिजाज बन जाएगा। 6 और 2 के दरमियान 1 आएगा, मिजाज आपका बन गया 1 नंबर। अब इससे क्या हुआ, खाली पेट देने से उज़लात की तहलील भी रुकी, असाब की तस्कीन भी ख़त्म हुई। अब ये दोनों ताकतवर हो चुके, खाने के बाद आपने क्या करना है, 5 हाज़म दे देना। 5 हाज़म देने से अब क्या हुआ कि उसके गैर तबई सफ़रा का तग़ज़िया, तस्फ़िया और तनकिया भी शुरू हो गया, और उसकी 5 नंबर और जो दरमियान में रिएक्शन से 1 नंबर का मिजाज बना, दोनों को जोड़ेंगे 5 और 1 के दरमियान 6 नंबर आएगा। लिहाजा आपका मिजाज क्या बनेगा, इस मजमूई कम्बिनेशन से 6 नंबर। लिहाजा आपने तस्कीन को छेड़ा है, तहलील को भी छेड़ा है, तहरीक भी दी है, लेकिन ग्रामेटिकली आपकी कोई अंदर गलती नहीं आई, कोई ग्रामेटिकल प्रॉब्लम नहीं आया, आपकी ग्रामर खड़ी है, आप 2 + 2 4 करें बराबर होंगे। लिहाजा इस किस्म की सूरतों के अंदर भी आपने इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना। यही वजह है कि उस्ताद मोहतरम यासीन चावला साहब मरहूम मग़फ़ूर फरमाते थे कि अगर आपने किसी मरीज़ को दवाई दी है और वो मरीज़ ठीक हो गया है और आपको ये पता चल गया कि वो क्यों ठीक हुआ, देन यू आर फिजिशियन, तब आप हकीम हैं। अगर आपने किसी मरीज़ को दवाई दी और वो ठीक नहीं हुआ और आपको नहीं पता चला कि वो क्यों ठीक नहीं हुआ, देन यू आर नॉट फिजिशियन। आप फिजिशियन है नहीं, आपको है क्या ताई है, जो मर्जी करते फिरें, टोले मारें। तो ये एक चीज़ थी जो समझाई जाती है कि जो हमारे काबरीन किसी चीज़ के अंदर इस तरह की चीज़ें या इस तरह की ग़िज़ाएँ, इस किस्म के कावे, इस किस्म की ग़िज़ाओं का हेर फेर कर रहे होते हैं, वो किसी उसूल के तहत कर रहे होते हैं। और यकीनन मरीज़ भी आके आपको बोलता होगा जी हमें तो बड़ा फ़ायदा हुआ, हम आप कहते हैं यार ये पता नहीं कैसा बंदा है यार, 4 नंबर को तो 5 नंबर साहब ने बताया। तो अमूमी अमराज के अंदर और क्रॉनिक स्टेजेस के अंदर इन चीज़ों का फ़र्क होता है। लिहाजा यहाँ पे दवा का उसूल समझें। दवा के उसूल के अंदर अगर 5 शदीद जो है वो आप जमाल गोटा लें, जैसे डेका, हेक्टो, किलो, गीगा, मेरा, मिटा, पीटा, पेरा, पीटा, एक्सा, ये चीज़ें हैं, बढ़ रही हैं, ज़्यादती कर रही हैं, आपने जमाल गोटा दिया उतनी मिकदार में, जिस तरह किसी भी नुस्खे के अंदर अगर 24 तोला कोई दवा हो तो उसके अंदर 1 तोला आप डालते हैं, इससे अंदर वो आपके लिए मुस्तहिल की जो मामूली और ज़रूरत वाली कैफियत को पूरा करता है। अगर आप उसको ज़्यादा करेंगे तो वो शदीद फंक्शन में आएगा, सुकेड़ पैदा करेगा। उससे क्या होगा कि मैदे के अंदर शायद कुछ थोड़े से पखाने आ भी जाएं। जब उसी की शिद्दत आप पैदा कर देंगे मकदार के अंदर, क्योंकि मैदा तेज़ किस्म की दवाइयाँ जो है ना वो बर्दाश्त करता है, तेज़ किस्म के मिर्च मिसाले बर्दाश्त करता है, छोटे मेटों के वो मानता ही नहीं, वो निकाल देता है आगे चल। यही वजह है कि जिन दवाओं को आपने इस्तेमाल करना होता है वो अगर ज़्यादा मिकदार में जाएँ तो पहले मैदे में जाती हैं, और इसी तरह जो जमाल गोटा मुस्तहिल कैफियत से बढ़ के आगे जाएगा तो वो आपके मैदे के अंदर सोजिश पैदा कर देगा, इसी से आपको कब्ज़ हो जाएगी। आप कहेंगे तो पखाना तो आया नहीं, बड़ा तेज़ जुलाब दिया जी, हमने तो परनाला खोलने की कोशिश की थी, तो भाईजान फड़का के रख देगा वहीं पे। इतनी ओवर क्वांटिटी के अंदर जब वो जाएगा सोजिश पैदा करेगा, वहीं पे जकड़ाव लगा देगा, क्या पखाना आना, सोजिश बढ़ जाएगी, मरीज़ घबरा जाएगा वहीं पे। इसी तरह उससे आगे देंगे तो उल्टी शुरू हो जाएगी, आगे का सुकेड़ बंद होकर रास्ता बंद हो जाएगा, वो जहर ऊपर से खारिज होना शुरू हो जाएगा। जैसे आगे से नाका लगा बाहर से आना शुरू, और लॉक लग गया आगे से। तो ये बातें यहाँ पे समझनी बड़ी ज़रूरी होती हैं। अब उसी की मिकदार को आप कम करते जाए, आपने उसको मिकदार को जितनी डोज थी उससे कम किया तो वो मुलय्यन हो गया, उसी की डोज़ को आपने उससे कम किया तो शदीद हो गया, उसी की डोज़ को आपने उससे कम किया तो मुस्सिल हो गया, आपने उसी की डोज़ को उठा के एक चावल कर दिया तो वही मुकव्वी होगा। यही इलाज बिलमिसल है कि वो ताकत देनी शुरू कर दी उसने, अंदर जाके मुकव्वी सूरत पैदा करके मतलूबा खिल्लत से अपने अफ़ाल को सर अंजाम देना शुरू कर दिया, उज़्वे रईस को छेड़ दिया, खून खींचना शुरू कर दिया, मुकव्वी हो गया। तो यही दवाइयाँ मुकव्वी तरियाक अक्सर यहीं पे बन जाती है। इसी को होम्योपैथिक में कन्वर्ट कर लो, इसी को एलोपैथिक में कन्वर्ट कर दो, दवाइयाँ यही हैं। इसी को बिलजिद कर लो, जो मर्जी करो, अब आलज मौके का बादशाह जो मर्जी कर ले। यही हाल मुहर्रक शदीद का है कि आप उसको बढ़ाते जाओ वो सोजिश पैदा कर देंगे। जब आप एक शदीद जो है 5 शदीद है उसको 1 ग्राम में देंगे
तो वो तो सोजिश पैदा कर देगी उस लेवल पे जाके। ज़रूरत से बढ़ के आप जब भी छेड़ने की कोशिश कर देंगे ना, वो बेड़ा गर्क सत्यानाश हो जाएगा। तो ये काफ़ी सारी खराबियां हैं, इनको देखो, इनको समझो। इनको समझने के बाद अगर आप अपने इलाज मुआवजे की तरफ आएंगे, यकीनन इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। और ख़ुसूसी तौर पे हमारे असातिज़ा कराम जैसे हकीम यासीन चावला साहब मरहूम मग़फ़ूर, हकीम ज़ादा मोहम्मद महबूब अवान शेर मोहम्मदी साहब, हकीम मोहम्मद खालिद साहब, हकीम मोहम्मद खालिद साहब हकीम शरीफ दुनियापुरी साहब के बेटे, और इसी तरह हकीम हाफ़िज़ मोहम्मद अली साहब, और काफ़ी सारे असातिज़ा कराम हैं जिन्होंने हमें आने वाले वक्तों के लिए तैयार किया और फरमाया कि आप जो है आने वाले दिनों में लोगों की इस्लाह के लिए थोड़ा बहुत जितना भी अल्लाह आपको तौफ़ीक दे, सही इल्म बाँटें, मुबालगा आराई और ये मिर्च मिसाले चटपटी चीज़ों से बचा के। यकीन जाने यहाँ मेरा आने का मकसद यही है कि लोगों को इस चीज़ की आगाही दी जाए, बताया जाए कि इलाज मुआवजा जो है ना, ये बड़ा अजीब सिस्टम होता है। इसके अंदर ख़ुसूसी तौर पे ग़िज़ा पे ज़्यादा तवज्जो दी जाए, क्योंकि ग़िज़ा के बग़ैर चारा नहीं है। ग़िज़ा के बग़ैर कोई खून नहीं पैदा होता, ग़िज़ा के बग़ैर कोई ताकत नहीं आती। मैं इस बात को चैलेंज करता हूँ, कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी होम्योपैथ हो, कोई भी हकीम हो जो इस तरह की बातें करते हैं जी कि आओ जी खून पैदा हो जाता है, नहीं होता है। मुआवनत ज़रूर हो सकती है, लेकिन ग़िज़ा की बुनियाद पे उसूल और पैरामीटर के बगैर नहीं। वरना आज आप डिलीवरी केसेस के अंदर देखें, खून बने बनाए लगते, थैलीसीमिया के पेशेंट की तकलीफ़ ही ख़त्म हो जाती है, उनको बने बनाए ब्लड मिलने शुरू हो जाते। नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है। लिहाजा क़ुव्वत, या आप बेशक उसको वाइटलिटी में ले जाए, इम्यूनिटी में ले जाए, पावर में ले जाए, एनर्जी में ले जाए, फोर्स में ले जाएँ, ये सारी चीज़ें आपके ग़िज़ा से पैदा होती है और इसी से इंसान का किरदार पैदा होता है। और जिस किस्म की ग़िज़ा खाएगा उसी किस्म के उसके करतूत होंगे, याद रखें, उसी किस्म के उसके अफ़आल होंगे, अमाल होंगे। लिहाजा जिसके जुर्म से तौबा करवानी हो उसकी ग़िज़ा बदल दें, उसका माहौल बदल दें, इंशाअल्लाह वो बंदा ठीक हो जाएगा। और कुरान मजीद के अंदर भी है ना, कुलू हलालन तय्यबा, खाओ पियो जो हलाल हो, जो तैयब हो। तो इसीलिए अल्लाह के नेक बंदो, हकीकत की तरफ आ जाओ, हकीकत को समझो और सिर्फ़ प्लम्बर ना बनो। बीमारियां बेशुमार हैं, दुख और भी हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा। हमें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, उनके साथ डील करें और लोगों को इंटरनेशनल लेवल पे जाके उनका पैसा बचाएं, उनकी सेहत बचाएं, उनका ईमान बचाएं, उनको ग़िज़ा की तरफ लेके आएँ, उनको उनकी असलियत की तरफ लेके आएँ। ये आपका बहुत बड़ा एहसान होगा उन लोगों के ऊपर। अल्लाह ताला को अपनी मखलूक बड़ी प्यारी है, उससे मोहब्बत करें, उनको हकीकत बताएं। बाकी माने कोई ना माने वो उसका अपना फ़ेल है, उसका अपना है, आपको अल्लाह अजर दे देगा। वस्सलाम। इनकलाबी मुआलज हकीम हारून समरू।